बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम अर्जुन था, दूसरे का नाम देव था। अर्जुन एक मेहनती किसान था जो अपने सिद्धांतों के साथ जीवन जीता था। देव उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन लालची और चालाक स्वभाव का था। गांव पर राजा विक्रम सिंह का शासन था, जो न्यायप्रिय और दयालु थे। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब देव की ईर्ष्या ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। अर्जुन, तू दिन रात काम करता रहता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। देव, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। अगर मैं खेत में मेहनत नहीं करूंगा तो फसल कैसे उगेगी? सच कहता है, पर क्या फायदा मेहनत करने का? राजा को तो लगान देना ही पड़ेगा, तेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। देव के मन में जलन थी क्योंकि अर्जुन ईमानदार और मेहनती था। वो अपनी मेहनत से गांव में सबका आदर पाता था। देव ने एक चाल चली। उसने राजा के कान भरने की योजना बनाई और अपने गांव के राजा के दरबार में गया। महाराज, मैं आपके पास एक समस्या लेकर आया हूँ। अपने गांव का अर्जुन, जो दिखने में ईमानदार और भोला लगता है, असल में वह ऐसा नहीं है। वह चोरी करता है। उसने आपके महल के खजाने से गहने चुराए हैं। देव, तुम्हें कैसे पता है कि अर्जुन ने खजाने से चोरी की है? महाराज, अर्जुन मेरा घनिष्ठ मित्र है। मैंने उसे महल से चोरी करते हुए देखा था। वो खजाने से सोने के सिक्के चोरी करके अपने घर ले गया था। देव, यह एक गंभीर आरोप है। इस पर गहराई से जांच करनी होगी। राजा विक्रम सिंह ऐसा कहते हुए अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, अर्जुन को अभी के अभी दरबार में बुलवाया जाए और अगर वो दोषी निकला तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। महाराज, मैं अभी सिपाहियों को अपने साथ ले जाकर अर्जुन के घर जाता हूँ और उसे यहाँ दरबार में उपस्थित करता हूँ। राजा की बात सुनकर मंत्री सिपाही को साथ में ले जाकर अर्जुन के घर चला जाता है। अर्जुन, तुमको महाराज ने अभी के अभी दरबार में बुलाया है। मंत्री जी, महाराज ने मुझे अभी के अभी दरबार में क्यों बुलाया है? तुम्हारे ऊपर महल से चोरी करने का आरोप लगा है, इसीलिए महाराज ने तुम्हें तुरंत दरबार में बुलवाया है। मंत्री की बात सुनकर अर्जुन चौंक जाता है, क्योंकि वह निर्दोष था। उसने महल से कोई चोरी नहीं की थी। अर्जुन अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मंत्री के साथ राजा के दरबार में चला जाता है। अर्जुन, तुमने महल के खजाने से चोरी की है, ऐसा देव ने दरबार में बताया है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हमें सच बताओ। महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने महल से कोई चोरी नहीं की है, बल्कि मुझ पर देव ने चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाया है। मैं निर्दोष हूँ। महाराज, अर्जुन झूठ बोल रहा है। मैंने इसे अपनी आंखों से सोने के सिक्के ले जाते हुए देखा था। देव, तू मुझ पर यह कैसा झूठा आरोप लगा रहा है? तू तो मेरा सच्चा मित्र था। आखिर ऐसा करके तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? महाराज के दरबार में झूठ मत बोल। उस दिन मैंने तुझे अपनी आंखों से सोने के सिक्के घर ले जाते हुए देखा था। महाराज, मैं खजाने की चोरी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और ये देव मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। शायद मुझे तो लगता है इसे मेरी सच्चाई और ईमानदारी से जलन है, इसीलिए ये मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा रहा है। अर्जुन ने अपनी सफाई दी, लेकिन देव की बातों से राजा विक्रम सिंह के मन में शक पैदा हो जाता है। अर्जुन, तुम्हारी बातें सच्ची लगती हैं, लेकिन बिना जांच के निर्णय नहीं लिया जा सकता। राजा ने दोनों की एक परीक्षा लेने की योजना बनाई और राजा अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, हमारे साथ महल में चलिए। हमें आपसे एकांत में कुछ काम है। राजा अपने मंत्री के साथ एकांत में चला जाता है और वहाँ दोनों देव और अर्जुन की परीक्षा लेने की योजना बनाने लगते हैं। मंत्री जी, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इन दोनों में दोषी कौन है? अब आप ही इस मामले को सुलझाने में हमारी मदद करें। महाराज, अर्जुन की बातें सुनकर हमें तो अर्जुन बेकसूर लग रहा है। देव उसे झूठे आरोप में फंसाकर उसे दंड दिलवाना चाहता है। हमें भी ऐसा लग रहा है, लेकिन हम बिना सबूत के निर्णय नहीं ले सकते। मंत्री अपने मन में कुछ विचार करते हुए राजा से बोला, महाराज,
अर्जुन की सच्चाई सामने लाने के लिए हमारे पास एक योजना है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंत्री जी, हमें भी बताइए कि अर्जुन की सच्चाई सामने लाने के लिए आपके पास ऐसी कौन सी योजना है। अर्जुन की सच्चाई सामने लाने के लिए एक युक्ति बता देता है, जिसे सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और फिर राजा अपने मंत्री के साथ दरबार के लिए चल देता है। और वहां दरबार में पहुंचकर राजा मंत्री के बताए अनुसार अर्जुन और देव से कहता है, तुम दोनों हमें 1 सप्ताह का समय दो। सच्चाई सामने लाने के लिए हमें इस आरोप पर गहराई से जांच करनी होगी, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई जरूर सामने आएगी और गुनहगार को सजा दी जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम दोनों को हमारा एक काम करना होगा। महाराज, हम दोनों को कैसा काम करना होगा? राजा अपने मंत्री से अर्जुन और देव के लिए एक एक पौधे के गमले देने को कहता है और मंत्री अर्जुन और देव के लिए एक एक पौधे के गमले दे देता है। तुम दोनों को अपने अपने गमले का अच्छे से ध्यान रखना होगा और जो सबसे पहले अपने गमले में पौधा उगा लेगा, मैं उसे बहुत बड़ा पुरस्कार देकर सम्मानित करूंगा और इस आरोप का खुलासा भी करूंगा। देव ने सोचा कि यह काम तो उसके लिए बहुत आसान है। अर्जुन से पहले पौधा उगाकर राजा से अपना इनाम लूंगा। अर्जुन देव, अब तुम दोनों अपने अपने घर जा सकते हो, लेकिन तुम दोनों को 1 सप्ताह बाद फिर से दरबार में बुलवाया जाएगा। तब तक तुम दोनों को अपने अपने गमलों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। राजा की बात सुनकर अर्जुन और देव दोनों अपने अपने गमले लेकर घर के लिए चल देते हैं। अर्जुन अपने घर पहुंचकर गमले को एक जगह पर रख देता है। हे ईश्वर, आप तो जानते हैं कि मैंने खजाने से चोरी नहीं की है, फिर मुझे इस मुसीबत में क्यों फंसा दिया? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तभी अर्जुन की पत्नी राधा खेत से काम करके घर आ जाती है और अर्जुन को उदास बैठा देखकर अर्जुन से कहती है, अरे, आप आज इस तरह उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ आपको? अर्जुन अपनी पत्नी को दरबार वाली सारी बात बता देता है। मैं जानती हूँ कि आपने महल से कोई चोरी नहीं की है। मुझे लगता है कि देव भैया ने आपको झूठे चोरी के इल्जाम में फंसाने की साजिश रची है, जिससे कि गांव वालों में आपकी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाए। हाँ राधा, तुम ठीक कह रही हो। देव यही तो चाहता है कि मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाए और मेरी जगह गांव वाले उसका आदर करने लगे। लेकिन मैं निर्दोष हूँ, मैं अपनी सच्चाई साबित करके रहूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, अपने रब पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी सच्चाई सामने लाने में जरूर मदद करेंगे। समय इसी तरह बीतता रहता है और फिर कुछ दिन बाद अर्जुन अपने गमले को देखते हुए अपनी पत्नी राधा से बोला, मैं इस गमले में रोज खाद पानी सींच रहा हूँ, लेकिन इस गमले से अभी तक कोई पौधा नहीं उग रहा है। मुझे गमले को दरबार से लाए हुए 5 दिन हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि देव मुझसे पहले पौधा उगाकर अपनी चाल में कामयाब हो जाए। महाराज ने आपको दरबार में 1 सप्ताह बाद आने को कहा है। अभी 2 दिन बाकी हैं, तब तक इस गमले से पौधा उग आएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाँ राधा, तुम ठीक कह रही हो। अभी 2 दिन बाकी हैं, तब तक इस गमले से पौधा उग आएगा। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि देव फिर से कोई नई चाल ना चल दे, जिससे कि वह निर्दोष साबित हो जाए। आप फालतू का इतना चिंता कर रहे हैं। महाराज ने फैसला लेने के लिए 1 सप्ताह का समय लिया है। वह सच का पता लगाए बिना फैसला नहीं सुना सकते। वे इस आरोप की पूरी जानकारी लेकर ही खुलासा करेंगे। राधा की बात सुनकर अर्जुन अपने खेत पर काम करने के लिए चला जाता है। और इधर देव भी अपना गमला देखकर परेशान था, क्योंकि उसके गमले से भी अभी तक कोई पौधा नहीं उगा था। अरे, मैं इस गमले की रोज अच्छी तरह से देखभाल कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक इस गमले से पौधा क्यों नहीं उगा? कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन मुझसे पहले पौधा उगा ले और राजा से मुझसे पहले अपना इनाम ले ले। नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि पौधा अभी तक क्यों नहीं उगा। अब मुझे ही कुछ तरकीब लगानी होगी।
देव गमला देखकर बहुत परेशान हो गया और अपने मन में कुछ सोचने लगा। फिर उसने एक योजना बनाई। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं अपने गमले से पौधा निकालकर इस गमले में लगा दूं? इसका थोड़ी किसी को पता चलेगा और दरबार में जाकर राजा से बोल दूंगा कि अर्जुन से पहले मेरे गमले से पौधा उगा है। ऐसा करने से राजा मुझे बड़ा इनाम देकर मेरा सम्मान करेंगे और अर्जुन को सजा मिलेगी। यही सही है, मैं ऐसा ही करता हूं। अपने सोचे हुए अनुसार अपने गमले से पौधा निकालकर इस गमले में लगा देता है। अगले दिन दोनों को दरबार में बुलवाया जाता है। अर्जुन और देव दोनों अपने अपने गमले लेकर दरबार में पहुंच जाते हैं। अरे वाह देव, तुमने तो अर्जुन से पहले अपने गमले में पौधा उगाकर कमाल कर दिया। कैसे किया ये सब तुमने? राजा अर्जुन का खाली गमला देखकर अर्जुन से बोले, अर्जुन, तुम्हारे गमले से पौधा क्यों नहीं उगा? महाराज, मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन गमले से कुछ नहीं होगा। अर्जुन की बात सुनकर राजा मुस्कुराते हुए बोला, अर्जुन, सत्य सामने आ गया। मैंने जो तुम दोनों को गमले दिए थे, हमने मंत्री जी के बताए अनुसार दोनों गमलों में पौधे के बीजों को पानी में उबालकर डलवाया गया था, तो उनसे कोई पौधा नहीं उग सकता था। अर्जुन, तुम्हारी ईमानदारी और सत्यता पर हमें गर्व है। राजा की बात सुनकर देव घबरा गया। देव, तुमने हमें धोखा दिया। गमले में झूठ मूठ का पौधा उगाकर साबित कर दिया कि तुमने अर्जुन पर झूठा इल्जाम लगाया था। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं दोषी हूं। यह सच है कि मैंने अर्जुन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था, क्योंकि मुझे अर्जुन से जलन थी। गांव के सभी लोग अर्जुन की ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। मैं चाहता था कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए और उसकी जगह गांव वाले मेरी प्रशंसा करने लगे। बस इसीलिए मैंने ऐसा किया था। देव, तुमने एक भोले भाले ईमानदार व्यक्ति पर झूठा चोरी का आरोप लगाया था, इसलिए तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम सजा के हकदार हो। तुम्हें सजा मिलेगी। राजा की बात सुनकर अर्जुन खुश हो गया। राजा ने अर्जुन को उसकी ईमानदारी का इनाम देकर उसे सम्मानित किया। अर्जुन, तुम्हारी ईमानदारी का सिर्फ इनाम ही नहीं देंगे, बल्कि मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हारे पास जमीन कम है तो तुम्हें एक खेत भी दिया जाएगा। राजा ने देव को दंड दिया और अपने सैनिक को बुलाकर देव को जेल में डालने का आदेश दिया। पूरे गांव में अर्जुन की ईमानदारी की फिर से चर्चा फैल गई। इस प्रकार अर्जुन को न्याय मिला और देव को अपनी ईर्ष्या के कारण अपमानित होना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही सच्ची सफलता है। सत्य की हमेशा जीत होती है।